भोपाल की गलियों में है एक पुरानी कहानी। भोपाल की गलियों में है एक पुरानी कहानी। हर दीवार हर गेट के पीछे छुपी है जवानी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको ले चले हैं भोपाल के पुराने शहर की सैर की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि ये नवाबों का शहर है, तो यहाँ की मिजाज भी नवाबी हैं। इस शहर को नवाबों ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हर मोहल्ले का, हर एरिए का उन्होंने एक एंट्रेंस गेट बनाया था। तो इस वक्त जिस गेट से हम निकले हैं, इसे शाहजहानाबाद गेट भी कहा जाता है। और इस गेट के ठीक सामने एक फोर्ट नज़र आ रहा होगा जिसे फतेहगढ़ फोर्ट कहा जाता है। और अब इसका लेटेस्ट नाम है ताजमहल गेट। ताजमहल इसे इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी हद तक ताजमहल से इन्फ्लुएंस्ड है, और इसे दोस्त मोहम्मद ख़ान ने बनवाया था। और इसकी दीवारों में नवाबों के आर्किटेक्ट नज़र आते हैं, और फोर्ट की चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारों से इसे प्रोटेक्ट किया गया है। तो अब तो दीवारों की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, और इसके काफ़ी हिस्से को कुछ हिस्से को मंदिर और कुछ हिस्से में मस्जिद बन गई है। और इनको कहा जाता है तीन मोहरें, जो अब हम जहाँ से निकल रहे हैं। नवाबों ने काफ़ी स्मार्टली इसे डिज़ाइन किया था। और जैसे ही हम इन मोहरों से निकलते हैं तो सामने हमें एक लेक नज़र आती है। जैसे कि आपको पता है कि भोपाल नवाबों के शहर के साथ साथ एक और नाम से भी जाना जाता है, सिटी ऑफ लेक्स। ताजुल मसाजिद आ गए हैं हम लोग, जो फतेहगढ़ फोर्ट के बिल्कुल सामने है। ये भोपाल की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर मस्जिद है, और जिस वक्त इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था उस वक्त तो ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। और इस मस्जिद के आसपास एक मार्केट है जिसका नाम है रॉयल मार्केट। ये भी काफ़ी मशहूर मार्केट है भोपाल की। और रॉयल मार्केट से सीधे नीचे आते हैं तो हमको मिल जाती है वीआईपी रोड। आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी इस लेक के बारे में सुना था और देखा भी था। आज मैं एक्टिवा में आई हूँ तो मैंने सोचा मैं और अच्छे से शूट कर लूँ। तो इस लेक का क्या ही कहना। भोपाल की लेक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका एक एक्सटेंशन भी है जिसे लोअर लेक या छोटा तालाब भी कहा जाता है, और इस वक्त हमें बड़े तालाब में जिसको अपर लेक भी कहा जाता है। तो अपर लेक कुछ 31 स्क्वायर किलोमीटर्स पे होगी, और लोअर लेक 3 स्क्वायर किलोमीटर्स पे है, जो काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है शहर का। एंड दिस लेक इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द वाटर सप्लाई फॉर द सिटी। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस तरफ एक मस्जिद है और थोड़े ही आगे देखें कितना बड़ा मंदिर है। इसी तरह हर धर्म के लोग बहुत ही मिल्लत के साथ, बहुत ही एकता के साथ और मोहब्बत के साथ यहाँ रहते हैं। और अब हम आ चुके हैं इकबाल मैदान के पीछे की तरफ। इस पोर्शन को मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी कवर किया था, लेकिन वो रात का वक्त था। काफ़ी खूबसूरत है ये भी। ये टी स्पॉट में कन्वर्ट हो चुका है। और अब हम निकल रहे हैं गौहर महल की तरफ। ये भी नवाबों का ही महल है, और अब यहाँ पर हाट बाज़ार लगती है, कोई ट्रेडिशनल जो बाग प्रिंट वगैरह के मार्केट्स लगती हैं। और अब हम जा रहे हैं लेक व्यू की तरफ। लेक व्यू एक स्पॉट है जहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं और फिशिंग भी होती है, और उसके आगे ही ज़ू भी है। और यही सामने वो ब्रिज है, राजा भोज ब्रिज, जो अपर लेक और लोअर लेक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और मेरे राइट साइड में आप देखेंगे एक मस्जिद है। ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है। इसका नाम माजी साहिबा है। ये 1761 में मामूला माजी साहिबा ने बनवाई थी। और फिर हम यहाँ से होते हुए जा रहे हैं कमला पार्क की तरफ। कमला पार्क से मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो यही एक गार्डन हुआ करता था जो पिकनिक स्पॉट होता था, या फिर कभी कोई गेस्ट आते थे फैमिली में तो हम उनको यहाँ लेकर आते थे। तो यहाँ काफ़ी झूले हुआ करते थे। अब तो सब हटा दिया गया है, लेकिन यादें तो फिर भी वैसी ही हैं। और देखिए फिर एक खूबसूरत नज़ारा, पहले एक मंदिर और फिर 2 ही कदम पर ठीक उससे लगा हुआ एक मस्जिद भी है। तो अब हम पहुँच चुके हैं श्यामला हिल्स। ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है और काफ़ी पॉश एरिया है ये। अब हम पहुंच गए हैं भारत भवन। यहाँ सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, और भारत भवन के एग्जैक्ट सामने है सीएम हाउस। तो यहाँ पर हमारे सीएम साहब का निवास है। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया था कि लेक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ सिटी कवर करती है। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं बोट क्लब। यहाँ पर उन्होंने एक शिप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसको देख के फौज बहुत एक्साइटेड हो गए। और यमुना भी लेक देखकर बहुत ही एक्साइटेड है। उसको बोट में बैठना है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इतना हैवी रेनफॉल है, उसकी वजह से वाटर लेवल बहुत हाई है। सो बोटिंग इज़ नॉट अ सेफ चॉइस। और आपके सामने एक यॉट नज़र आ रहा होगा। ये इसको बोलते हैं प्रिंस ऑफ लेक। पहले ये एक सबसे सेफेस्ट चॉइस थी लेक को एंजॉय करने के लिए, लेकिन अब आई थिंक ड्यू टू पोल्यूशन इसको स्टॉप कर दिया गया है। और देखिए मैंने वहाँ से आने के बाद कुछ सामने कुछ बोर्ड में स्पॉट्स हैं जो फेमस स्पॉट्स हैं एमपी के, वो मैंने कवर किए हैं। आप कभी एमपी आएँ तो आप सारे स्पॉट्स को कवर कर सकते हैं।
और बोट क्लब के सामने ही है मानव भवन, जो एक कल्चरल प्लेस है जहाँ पर आप जाकर एमपी के कल्चर को देख सकते हैं करीब से और समझ सकते हैं यहाँ की संस्कृति को। और फिर लेक से हमने यू टर्न लिया। कॉर्नर में जाके एक ज़ू है, लेकिन हम ज़ू नहीं गए और अब हम यू टर्न लेकर वापस वहीं जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो ब्रिज वो वन वे है और अब हम ब्रिज से होते हुए नीचे उतरेंगे और फिर मैं आपको ले जाऊंगी कि एक बहुत ही खूबसूरत हिस्से की तरफ। तो अब आप पहुंच गए मोती मस्जिद। ये वाकई मोती की तरह खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। जब आप यहाँ आए तो इसको एक्सप्लोर करना ना भूलें। और फिर अगेन हम एक महल की तरफ आ जाते हैं। एक और फोर्ट देखिए कितना खूबसूरत है। मैं इमेजिन ही नहीं कर पाती हूँ कि जब ये पुराने वक्त पर अपनी उरूज पे रहा होगा तो ये कितना खूबसूरत लगता होगा। तो हम पहुँच गए हैं सदर मंजिल और सदर मंजिल को वेडिंग लॉन्स में कन्वर्ट कर दिया गया है और माशाल्लाह देखें इसको एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये एक हेरिटेज होटल है जो मॉडर्न हॉस्पिटैलिटी को रॉयल स्टाइलिंग के साथ परफेक्टली ब्लेंड करता है। तो अब हम शहर के उस हिस्से में हैं जिसे फतेहगढ़ कहा जाता है और अब हम आ गए हैं गांधी मेडिकल कॉलेज, जो शहर का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये भोपाल वासियों के लिए ब्लेसिंग है। यहाँ हर ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और ये है रॉयल मार्केट में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फतेहगढ़ से होते हुए हम रॉयल मार्केट पहुँच गए जो नेक्स्ट टू ईच अदर है। और हम अब आ गए हैं पोस्ट ऑफिस। नाउ इट्स टाइम फॉर हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता बल्कि अल्लाह अपने बंदे की इज़्ज़त बढ़ाता है और बुरे अमाल से दूर रखता है। मतलब ये कि छोटी छोटी डोनेशंस या नेक अमल भी इंसान को अल्लाह का नज़दीक बढ़ा देता है। तो आज मैंने आपको अपने शहर की पूरी सैर करा दी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।